गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। सभी आपको बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम सबको आपस में मिले हुए। बेटे आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का द्वितीय फॉर्मेटिव परीक्षा करेंगे, है ना। तो ये आप अपना निकाल के रखिए। इसमें पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथित पद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये अब तक के हमने जो 5 चैप्टर के बाद जो चैप्टर पढ़े हैं बेटे, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। तो 8 चैप्टर तक हमने पढ़े हैं, तो उन्हीं में से है ये क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपको करने हैं, ठीक है। वैसे तो ये आपको खुद करने चाहिए क्योंकि ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, पर मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करने हैं। पहला प्रश्न है आपका पद्यांश का है, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। इसमें पहला प्रश्न है, ये आपका पद्यांश है। इसका अर्थ मैंने आपको समझाया था कि एक बच्चा अपने के घर के बाहर खिलौने वाला आता है और वो अपनी माता को बुलाकर उस खिलौने वाले के बारे में बताता है। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका, कवि तथा कविता का नाम लिखिए। तो इस कविता का नाम क्या है? खिलौने वाला। और इसकी कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। बालक अपनी माता को किसके बारे में बता रहा है? बालक अपनी माता को खिलौने वाले के बारे में बता रहा है। खिलौने वाला क्या लाया है? खिलौने वाला कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। एक बार फिर से देखिए, खिलौने वाला कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। घ है अगला प्रश्न है, माँ शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको माँ शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो माँ के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बेटे? माता, जननी, अम्बा। ठीक है, ये तीनों आपको लिखने हैं और तीनों ही लर्न करने हैं। प्रश्न 2 है आपका, सही शब्द द्वारा खालिस्तान भरिए। इसमें पहला है, किसान झरनों से पानी लेने जाया करता था, स्वच्छ या सफेद? तो इसमें क्या आएगा? स्वच्छ। ये आपको बुक में ही फिल करना है। ख है, कवि ऐसा दीप बनना चाहता है जो सबको डैश बांटे। क्या बांटे? अंधियारा या उजियारा? उजियारा बांटे। तो इसमें क्या आएगा? उजियारा। राजू एक प्यारे से डैश का नाम है, हाथी का या बच्चे का? इसमें आएगा बच्चे का। घ है, खिलौने वाले के पास छोटे छोटे हैं, गिलास, कटोरा या लोटा थाली? इसमें आएगा लोटा थाली। ड़ है, राजू की मौसी का नाम था। राजू की मौसी का नाम क्या था? रिचा, है ना। तो इस तरह से आपको फील करना है। ये 4 प्रश्न करने हैं आपको द्वितीय फॉर्मेटिव परीक्षा की। चारों अपनी बुक में, मतलब ये बुक में भी करना है सेकंड प्रश्न, और अपनी नोटबुक में भी आपको करना है। प्रश्न 3 है आपका, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर देखिए। स्वर 11 प्रकार के होते हैं। ये इस तरह से है, या ये निम्न है, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, र से ऋषि, ए से एडी, ए से ऐना, को से ओखली, ओ से औरत। तो इस तरह से स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न है, र में छोटा ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? उदाहरण देकर समझाइए। तो र में ऊ की मात्रा कैसे लगती है मैंने आपको दिखा रखा है। जैसे रुपया में लगा रखा है, रुई में लगा रखा है, रुकना। ये शब्द हैं जिसमें छोटे ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है। बड़े ऊ की मात्रा बेटा मैंने इस तरह से लगा रखी है, आपको देख रखा होगा। तो रूप और रूपा में इस तरह से आपको ये शब्द हैं जिसमें बड़े ऊ की मात्रा लगती है। अगला प्रश्न है आपका, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन बेटे 4 प्रकार के होते हैं, या 4 होते हैं, श, श, श और ह। ठीक है, ये चारों ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इसको बोलेंगे आप, इनका मुंह से जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जीभ में घर्षण उत्पन्न हो रहा है ना, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, घर्षण, रगड़क रगड़क लग रही है। जैसे आप रबड़ से कोई चीज इरेज करते हो तो वैसे ही आपको लगता है कि आपकी जीभ में भी कोई इरेज कर रहा है रबड़ से। तो उससे क्या होता है? थोड़ी सी गर्मी सी उत्पन्न होती है आपकी जीभ में। आप बोल के उच्चारण करके देखना। तो इसीलिए हम इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं।
अगला है आपका प्रश्न, उत्तर शब्द के दो भिन्न अर्थ बताइए। अलग अलग, एक तो उत्तर का मतलब क्या होता है, एक उत्तर नाम की दिशा होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर एक दिशा का नाम है और उत्तर मतलब होता है जवाब या आंसर देना। अगला ड प्रश्न है आपका, खिलौने वाला शब्द की तरह मूल शब्द के पीछे वाला लगाकर चार शब्द बनाइए। तो इससे वाला शब्द लगाकर अपने को चार शब्द बनाने हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे चाय वाला, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला। तो और इसके अलावा भी आपको कुछ आते हैं तो आपको इसे भी वाला शब्द जोड़कर चार शब्द आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ राजू की किस आदत को छुड़ाना चाहती थी और क्यों? माँ राजू की बंदर को मामा और बिल्ली को मौसी कहने की आदत को छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि इससे उनमें कई बार शंका उत्पन्न हो जाती थी। उनमें तब वो सोचते क्या थे और हो कुछ जाता था, इसीलिए बार उन माँ को, राजू की मामा को बंदर को मामा और बिल्ली को मौसी कहने की आदत को छुड़ाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने थे? खिलौने वाले के पास कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने थे, जिसमें हरा तोता, एक पैसे वाली गेंद, मोटर गाड़ी, सीटी, रेल, गुड़िया, टी सेट, लोटा थाली, धनुष बाण, तलवार आदि थे। तो इस तरह के खिलौने उनके पास थे। उत्तर ग है आपका। ग प्रश्न है, किसान ने फूटे घड़े की किस कमी का फायदा उठाया और कैसे? किसान ने फूटे घड़े में एक जगह से फूटे होने की कमी का लाभ उसकी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बोकर उठाया। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए। किसान ने फूटे घड़े में एक जगह से फूटे होने की कमी का लाभ उसकी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बोकर उठाया। अगला प्रश्न है, मैंने स्वयं करो इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आप अपने आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको ऐसा दीप बनूंगा, आपकी जो चैप्टर 8 वाली कविता है उसकी 8 पंक्तियां आपको लिखनी है। तो आप स्टार्टिंग से 8 पंक्तियां लाइन से आप इसका आंसर लिख लेंगे, कर लेंगे ना आप अपने आप। तो ये इजी है, ये आपको खुद को करना है। ड प्रश्न है, फूटा घड़ा कहानी से क्या सीख मिलती है, लिखिए। तो इसमें मैंने आपको जब आपको क्वेश्चन आंसर करवाए थे तो आपका चैप्टर 6 वाले प्रश्न में मैंने आपको फूटा घड़े की सीख बताई थी। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, बट आपको बुक में है तो आप अपने आप करेंगे कि हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वह जैसा है वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी बुराई को गिना गिना कर उसे दुखी करना चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो यकीनन फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े की से मूल्यवान हो जाएगा। तो इस तरह से बेटे आपको इसकी मतलब चैप्टर 6 के लास्ट में जो सीख है वो अपने आप करनी है, वहां से देखकर आप कर लेंगे। तो ये दोनों प्रश्न आपको खुद करने हैं अपने आप। तो इस तरह से आपको 4 प्रश्न, 5 आपकी रचनात्मक अभिव्यक्ति का है, ये आप अपने आप करना चाहते हैं तो आप अपने घर में खुद कर लेंगे। तो ये 1 2 3 4 प्रश्न हैं जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चारों प्रश्न करने हैं। ठीक है, अपनी नोटबुक में। अगले वीडियो में हम प्रथम संकलनात्मक परीक्षा में बेटे आपको इसका प्रश्न 2 और 6 करने की कोशिश करनी है और बाकी जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप करने की कोशिश करेंगे रफ नोटबुक में। और फिर मैं जब आपको करवाऊंगी तो आप अपने आंसर्स उसमें मैच करेंगी। ठीक है, आप आज तक का आपका वर्क यही है, अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे और आपके 1 से लेके 8 चैप्टर तक के वर्क कंप्लीट हो गया है। तो आप 1 से लेके 8 पार्ट लर्न करेंगे। ठीक है, 8 पार्ट लर्न कर लेना अच्छे से। और द्वितीय फॉर्मेटिव परीक्षा मैंने आपको करवा दिया है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बेटे बाय बाय, हैव अ नाइस डे।